मैं कामना करती हूँ और परिवार के नए सदस्य के रूप में हमारे आदरणीय एसएस पराशर जी को मंच की ओर बुलाती हूँ। आप सबका तालियों के साथ साथ चाहती हूँ। हम बहुत थोड़े लोग हैं, अगर अपना प्यार और अपना साथ अपने साथियों को देते रहेंगे तो इस गोष्ठी की रोचकता बढ़ जाएगी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आप पहली बारी हमारे मंच से जुड़े तो आप हाँ तो हम मतलब गोष्ठी में नहीं करते, पर आपका क्योंकि आप पहली बार जुड़े, क्या बात। आदरणीय मुख्य अतिथि जी, प्रमोद कुशतनहा जी, आदरणीय सुधाकर पाठक जी, पराशर जी, मेरी मैम, आप सभी को नमन करता हूं और सभी सुधीजनों को नमन करता हूं। और बहुत अच्छा संचालन हमारी बहन कर रही है, उनका भी धन्यवाद करता हूं कि मुझे आपने इस लायक समझा कि मैं इन सब लोगों के बीच, बड़े बड़े गुणीजनों के बीच अपनी रचना लेकर आऊं। अध्यक्ष जी इजाजत हो तो एक व्यंग रचना है जी। ये आप ये मानकर चलिए कि सच्ची घटनाओं पर आधारित मेरी रचनाएं होती हैं, तो कहीं कोई तकनीकी इसमें आपको खामी नजर आए तो उसके लिए माफी चाहूंगा, क्योंकि मैं तकनीक पे ध्यान कम देता हूँ, ख्याल पे ज्यादा देता हूँ। कॉलेज में हमारे एक मित्र थे, कॉलेज में हमारे एक पिंटू मित्र थे, स्वभाव से बड़े विचित्र थे, बात बात पर घुर्राते थे, समाजवाद समाजवाद चिल्लाते थे। बात बात पर घुर्राते थे, समाजवाद समाजवाद चिल्लाते थे। उनकी समाजवाद की मीटिंग में चाय समोसा आता था, इसलिए उनका समाजवाद हमें भी भाता था। उनकी समाजवाद की मीटिंग में चाय समोसा आता था, इसलिए उनका समाजवाद हमें भी भाता था। मैं भी मीटिंग में जाता था, हाँ में हाँ मिलाता था। हमारे मित्र पढ़ाई जरा कम और नेतागिरी ज्यादा करते थे, इसीलिए हम उन्हें हिदायत दिया करते थे कि भैया पढ़ा करो वरना फेल हो जाओगे, और यदि फेल हुए तो ना नौकरी और ना छोकरी पाओगे। वो दिन अजीब हुआ करते थे, 5 रुपए भी जेब में हो तो हम जैसे अमीर हुआ करते थे। उन दिनों हमारा दोस्त वाकई समाजवादी होता था। एक जीन्स 2 कुर्ते बार बार धोता था, एक जीन्स 2 कुर्ते बार बार धोता था। जैसा कि मैंने कहा, हमने उन्हें हिदायत दी थी कि पढ़ा करो वरना फेल हो जाओगे। नतीजा वही हुआ, हम दूसरे दर्जे से वैतरणी कर गए और भाई साहब फाइनल में लुढ़क गए। हमें मिली सरकारी नौकरी और उन्हें मिली समाजवाद की टोकरी। बहुत दिनों बाद उनसे मुलाकात हुई। हुआ यूं कि मेरी आखिरी बस छूट चुकी थी और मैं बड़बड़ा रहा था। सामने से देखा तो मेरा दोस्त चला आ रहा था। आते ही बोला पहचाना, आते ही बोला पहचाना। मैंने कहा नहीं तो। पहचानता कैसे, पहचानता कैसे? आंखों पर रेबन का चश्मा, आंखों पर रेबन का चश्मा, रेशम से धुले बाल थे और चमचमाते प्रेस किए हुए लिबास थे। उसके ठाठ देखकर मैं ठगा रह गया, मन ही मन अपने आप को कोसता रह गया। उसने कहा पहचाना, मैंने कहा नहीं तो। गौर से देखा तो परिचय मिल गया, पुराना दोस्त था। देखते ही मेरा मन खिल गया। बोला और आजकल क्या करते हो, आजकल क्या करते हो? मैंने कहा सरकारी नौकरी है, 2 बच्चे हैं और एक डोकरी है। डोकरी हमारे मध्य प्रदेश में गुड़िया को कहते हैं। सरकारी नौकरी है, 2 बच्चे हैं और एक डोकरी है। मैंने कहा और तुम? बोला भाई हम लोगों को न्याय दिलाते हैं, मैनेजमेंट और वर्कर का समझौता करवाते हैं। घर चलो सब बताता हूँ, बीवी बच्चों से मिलवाता हूँ। घर चलो सब बताता हूँ, बीवी बच्चों से मिलवाता हूँ। उसके पास कार थी, उसने कार में बैठा लिया। 10 मिनट में ड्राइवर ने घर पर लगा लिया। 10 मिनट में ड्राइवर ने घर पर लगा लिया। घर पहुंचे तो पट्टे के बड़े ठाठ थे। 400 गज की कोठी, ऊंचे कपाट थे। 400 गज की कोठी, ऊंचे कपाट थे। दरवाजा खुला तो जर्मन शेफर्ड दुम हिला रहा था। दरवाजा खिला तो जर्मन शेफर्ड दुम हिला रहा था। पास ही बगीचे में एक बच्चा पौधे हिला रहा था।
मैंने उससे पूछा कि ये कौन है। वो बोला इसका खर्चा मैं ही उठाता हूँ, इसका खर्चा मैं ही उठाता हूँ, 2 वक्त की रोटी और 1 जोड़ी कपड़े में पूरे घर का काम करवाता हूँ। 2 वक्त की रोटी और 1 जोड़ी कपड़े में पूरे घर का काम करवाता हूँ। हम अंदर गए तो ड्राइंग रूम में बड़े बड़े पर्दे लहरा रहे थे, दीवारों पर बड़े बड़े चित्र शोभा बढ़ा रहे थे और फानूस 4 चांद लगा रहे थे। मैं शर्म से मरा जा रहा था क्योंकि उसके 2 इंच मोटे गलीचे में मेरा फटा जूता धंसा जा रहा था। क्या बात। मैं शर्म से मरा जा रहा था क्योंकि उसके 2 इंच मोटे गलीचे में मेरा जूता धंसा जा रहा था। इतने में उसने आवाज लगाई, अरे आना, मेरा दोस्त आया है, जरा चाय तो पिलवाना। इतने में उसने आवाज लगाई, अरे आना, मेरा दोस्त आया है, जरा चाय तो पिलवाना। उसने बीवी बच्चों को बुलाया, सबसे मेरा परिचय कराया। मैंने कहा साला बहका रहा है, साला बहका रहा है, सब तो यही है, फिर चाय कौन बना रहा है? सब तो यही है, फिर ये चाय कौन बना रहा है? मैं सोच ही रहा था कि इतनी देर में एक छोटी बच्ची रसोई से निकलकर आई, वह चाय ला रही थी। बच्ची इतनी छोटी थी कि चाय की ट्रे भी कप-कपा रही थी। बच्ची इतनी छोटी थी कि चाय की ट्रे भी कप-कपा रही थी। बच्ची की सूखी आंखें मुझे खा रही थी। बच्चे का मुरझाया चेहरा और सूखी आंखें मुझे खा रही थी। यकीन मानना दोस्तों, मैं घबरा गया, सचमुच घबरा गया और बिना चाय पिए ही अपने घर आ गया। यकीन मानना दोस्तों, मैं घबरा गया और सचमुच घबरा गया और बिना चाय पिए ही अपने घर आ गया। घर आया तो श्रीमती जी घबरा गई। कहने लगी, आप तो ऑफिस गए थे, ये क्या घटा है और कैसी माथे पर छटा है? सच बताओ क्या घटा है? आप तो ऑफिस गए थे, ये क्या छटा है? सच बताओ क्या घटा है? मैंने कहा कुछ नहीं, आज मैं टूट गया हूँ, थक गया हूँ और भूख भी लगी है, कुछ खिलवा दो और हो सके तो 1 कप पूंजी वाली चाय पिला दो और हो सके तो 1 कप पूंजी वाली चाय पिला दो।